कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि भवम भवानी सहितम नमामि। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतस्तुमीश्वरम सिद्धा स्वांतस्तुमीश्वरम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण हे वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण हे वासुदेव। वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। हम सभी आज पुनः भगवद गीता के इस विशेष ज्ञान सत्र में उपस्थित हैं और भगवान श्री गोविंद की कृपा से ये सत्र नित्य निरंतर नवीन रहता है। इसमें नवीनता रहती है क्योंकि जहाँ भगवान श्री गोविंद विराजते हैं वहाँ पर विकृति नहीं आती। विकृति वहाँ पर आती है जहाँ पर सत्य की सत्ता नहीं होती और सत्य की सत्ता न होने के कारण वहाँ पर विकृति आना अनिवार्य है। इसलिए चूँकि भगवान श्री गोविंद की उपस्थिति नित्य प्रति इस स्थल पर रहती है जहाँ पर भगवद गीता का प्रवचन होता है। जैसे राम कथा में संकट मोचन हनुमान पधारते हैं और निश्चित रूप से राम कथा को श्रवण करते हैं, वैसे ही जहाँ पर भगवद गीता का प्रवचन होता है, प्रचार प्रसार होता है, वहाँ पर भगवान श्री गोविंद अपने पार्षदों के साथ पधारते हैं। अब ये कहेंगे कि आप इसका प्रमाण क्या है, तो प्रमाण यही है कि भगवद गीता जैसे विषय पर हम जो कुछ भी कह पाते हैं वह भगवान श्री गोविंद की कृपा से ही कह पाते हैं, वरना भगवद गीता जैसे विषय को व्याख्यापित कर पाना, उसके संदर्भ में कुछ कह पाना और उसके पश्चात उसकी व्याख्या कर पाना, यह निश्चित रूप से असंभव है। तो असंभव को संभव बनाने वाले भगवान श्री गोविंद को हम प्रणाम करके आज के सत्र का शुभारंभ कर रहे हैं। आइए चलते हैं आज के विषय की ओर। हम सभी अध्याय संख्या 18 मोक्ष संन्यास योग के अध्याय का आरंभ कर चुके हैं और इसमें हम श्लोक संख्या 1 पर चर्चा कर रहे हैं। अर्जुन ने जो ये प्रश्न किया कि हे भगवन, अर्जुन उवाच संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वम् इच्छामि वेदितुम् त्यागस्य च हृषीकेश पृथक् केश निषूदन। हे महाबाहो, हे हृषीकेश, हे केश निषूदन, संन्यास और तत्त्याग के तत्व को मैं पृथक पृथक जानने की इच्छा रखता हूँ। ये प्रश्न अर्जुन ने श्री भगवान से किया। अब इस प्रश्न पर गहनतापूर्वक विचार करते हैं हम, तो ये प्रश्न बड़ा
ही दुरूह विषय वाला प्रतीत होता है। इसका जो विषय है वह अत्यंत दुरूह है। दुरूह अर्थात कठिन है, दुस्तर है, जिसको शीघ्रता से जाना जा पाना असंभव है। इसमें अर्जुन ने एक प्रश्न किया कि संन्यास क्या है और त्याग क्या है। संन्यास और त्याग के तत्व को मैं पृथक पृथक जानना चाहता हूं। अर्थात पहले संन्यास को परिभाषित किया जाए और फिर त्याग को परिभाषित किया जाए, फिर उसके अंतर को देखा जाए। संन्यास और त्याग में जो अंतर है वह क्या है। वस्तुतः हम सभी संन्यास और सन्यासी के संदर्भ में ये अवधारणा करते हैं कि जिस किसी व्यक्ति ने संसार का परित्याग कर दिया हो, संसार का परित्याग कर दिया हो, और वह व्यक्ति संसार की वस्तु, स्थिति और विषय भोग छोड़ करके परमात्मा के चिंतन के निमित्त अपने अवशेष जीवन को देने की अवधारणा करता है और इस अवधारणा को क्रियान्वित करने का प्रयास करता है, उसको सन्यासी कहते हैं। ये एक सामान्य परिभाषा है सन्यासी के संदर्भ में कि हमको संसार से कुछ नहीं चाहिए। हमारे लिए संसार शून्य हो गया है। संसार में हमारे लिए कुछ अवशेष नहीं है। संसार जो कुछ भी था उसका हमने उपभोग कर लिया। अब संसार के उपभोग की कोई आकांक्षा मन में अवशेष नहीं है। इस तथ्य को लेकर के हम संन्यास ग्रहण करते हैं। ये एक सामान्य अवधारणा है और वास्तविक रूप से यही बात है कि सन्यासी वही है जिसका संसार से संबंध टूट गया है, संसार के विषयों के चिंतन से वो विलग हो गया है और संसार के विषयों के चिंतन से विलग होकर के वह परमात्मा के संदर्भ का चिंतन करता है। उसी का नाम सन्यासी है। श्री भगवान ने सन्यासी को परिभाषित किया और सन्यासी की विशिष्ट परिभाषा श्री भगवान के द्वारा निरूपित की गई और उस संबंध में ये कहा गया कि ज्ञेया सा नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति। हे अर्जुन, उस व्यक्ति को सन्यासी मानिए। ज्ञेया सा नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति। हे अर्जुन, जो न तो द्वेष करता है और न ही आकांक्षा करता है। अब ये जो परिभाषा श्री भगवान ने सन्यासी के संदर्भ में दी थी वह विशेष परिभाषा है। चूँकि सन्यास का विषय यहाँ पर है, इसलिए थोड़ा इस परिभाषा पर भी हम विचार कर लेते हैं
जो श्री भगवान ने कहा ज्ञेया सा नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति, वो नित्य सन्यासी है जिसमें न तो द्वेष भाव है न आकांक्षा है। दो तथ्य नहीं है, दो तत्व नहीं है, एक तो द्वेष नहीं है और एक आकांक्षा नहीं है। उस व्यक्ति को नित्य सन्यासी समझिए। अब यहाँ पर ऐसा लगता है कि सन्यासी दो प्रकार के हो गए, एक तो अनित्य सन्यासी हो गया और एक नित्य सन्यासी हो गया। तो यहाँ किसी आश्रम की बात श्री भगवान ने नहीं कही, किसी आश्रम के संदर्भ में श्री भगवान ने नहीं कहा कि अमुक आश्रम का व्यक्ति सन्यासी है, ऐसा नहीं कहा, स्पष्ट कह दिया ज्ञेया सा नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति, जो न तो द्वेष करता है और न आकांक्षा करता है। अब इस स्थिति को जरा समझें आप, चाहे वो किसी भी अवस्था में हो, किसी भी अवस्था में हो, जब तक द्वेष और आकांक्षा है तब तक मनुष्य सन्यासी नहीं होता। और श्री भगवान ने उसको नित्य सन्यासी मान लिया कि उसकी जो नित्यता है, सदैव सन्यासी रहने की जो बात है, वह निश्चित रूप से इस संबंध में हमें संकेत करती है कि वो व्यक्ति नित्य सन्यासी है। सन्यास का उसने नित्य धर्म अपनाया हुआ है। ज्ञेया सा नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति। जब तक द्वेष भाव रहता है और जब तक कुछ प्राप्त करने की आकांक्षा रहती है, तब तक उसको हम सन्यासी नहीं मानते। श्री भगवान हम नहीं मानते, हम ये तथ्य नहीं कह रहे हैं, श्री भगवान ये कह रहे हैं। तब तक श्री भगवान उसको सन्यासी नहीं मानते। द्वेष क्यों होता है और आकांक्षा क्यों होती है? जब हम ये विचार करते हैं कि हमारा किसी व्यक्ति के द्वारा किसी प्रकार अहित हो सकता है, अर्थात अहित होने की संभावना है, और किसी प्रकार से हमारा अहित हो चुका है, दो बातें हैं, या तो अहित की संभावना हो या किसी व्यक्ति ने हमारा अहित कर दिया हो, तो उसके प्रति जो प्रतिकूल भाव होता है, हमारे मन में उसके प्रति जो प्रतिकूल भाव होता है, उसको हम द्वेष कहते हैं। और ये सामान्य रूप से होता भी है। कोई व्यक्ति हमारा अहित करने पर विचार करे और कोई व्यक्ति हमारा अहित कर दे, तो दोनों तरह से हम ये समझ जाते हैं, हमारे मन में उस व्यक्ति के प्रति प्रतिकूल भाव आ जाता है, और ये प्रतिकूल भाव ही द्वेष कहलाता है। किसी भी कारण से हमारे मन में किसी के प्रति प्रतिकूल भाव आए तो इसको द्वेष की संज्ञा मनीषियों ने दी, शास्त्रों ने दी। और जब तक ये भाव किसी व्यक्ति के अंदर रहता है,
तब तक वो सन्यासी नहीं, नित्य सन्यासी नहीं है। सन्यासी नित्य नहीं है, अनित्य तो हो सकता है। यहाँ पर जो श्री भगवान के शब्द हैं, जो उनका कथन है, उस संदर्भ में विचार करें आप कि वो सन्यासी नहीं हो सकता जिसने किसी के प्रति अपने मन में प्रतिकूल भाव रखा, दुर्भावना रखी। दुर्भावना का सर्वथा विनाश ही सन्यासी नामक व्यक्ति की परख है। दुर्भावना जैसे आई वैसे ही मनुष्य का जो सन्यास धर्म है वह विखंडित हो जाता है। दूसरी बात यह है कि आकांक्षा न रहे। संसार में प्रत्येक व्यक्ति के मन में आकांक्षा रहती है, चाहे वह किसी भी स्थिति में हो, आकांक्षा रहती है। हम विचार करें कि हमारे अंदर क्या क्या आकांक्षा है, क्या इच्छा हमारे अंदर है, तो हम ये पाएंगे कि जब इस संबंध में हम गहन चिंतन करेंगे तो ये पाएंगे कि हमारे अंदर संसार की वस्तुओं को, संसार की स्थितियों को और विषय भोगों को भोगने की लालसा मन में बलवती है। हम धन भी चाहते हैं, हम संपदा भी चाहते हैं और हम पद भी चाहते हैं, ऐश्वर्य भी चाहते हैं, प्रतिष्ठा भी चाहते हैं। संसार में जितने भी भोग हैं उन भोगों का उपभोग हम मृत्यु पर्यंत तक करना चाहते हैं। ये भावना मनुष्य के अंदर प्रबल रहती है और इसको ही आकांक्षा या इच्छा का नाम दिया जाता है। तो हमारे अंदर कितनी आकांक्षा और इच्छा अवशेष है, क्या है कि नहीं है? तो जब आप बहुत गहनता से विचार करेंगे तो ये पाएंगे कि हमारे अंदर आकांक्षा प्रबल रूप से है। संसार में जो धन है, संपदा है और ऐश्वर्य है, प्रतिष्ठा है, पद है और सांसारिक भोग हैं, इन सबको पाने की जो लालसा है, इच्छा है, वह निश्चित रूप से बहुत बलवती है। उसका अभी संपूर्णता से विनाश नहीं हुआ और ऐसा लगता है कि इसका संपूर्णता से विनाश होना संभव भी नहीं है। तो जब तक धन की, संपदा की, पद की, ऐश्वर्य की, प्रतिष्ठा की और विषय भोगों की लालसा रहती है, तब तक हम संसार के प्रति उसको पाने की आकांक्षा रखते हैं। श्री भगवान कहते हैं कि वो व्यक्ति सन्यासी नहीं है, वो व्यक्ति सन्यास धर्म के अंतर्गत नहीं आता। और किसी अन्य व्यक्ति के प्रति अगर हम दुर्भावना रखते हैं तो भी हम सन्यास की सीमा में नहीं आते। श्री भगवान के कथनानुसार हम सन्यास की सीमा में आते नहीं हैं। गेया सा नित्य सन्यासी यो न दृष्टि न कांक्षति। उसको नित्य सन्यासी समझिए जो आकांक्षा नहीं करता है, द्वेष नहीं करता है,
तो हमारे मन में कितनी आकांक्षा है और कितना द्वेष है, इसका जरा विचार करें आप। क्या हमने दुर्भावना का और संसार को प्राप्त करने की इच्छा का परित्याग कर दिया है? नहीं किया है, तो हम सन्यासी नहीं हैं। व्यक्ति किसी भी स्थिति में हो, किसी भी आश्रम में हो, किसी भी जाति धर्म से संबंध रखता हो, अगर दो बातें उसके अंदर निश्चित रूप से बैठ गई हैं, वो गुण निश्चित रूप से आ गया है, तो वो सन्यासी हो गया। उसे दीक्षा की आवश्यकता नहीं है, उसे किसी से दीक्षित किया जाए इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती। वो तो श्री भगवान की सन्यासी परिभाषा के अंतर्गत आ गया, और सन्यासी परिभाषा के अंतर्गत जब आ गया तो वहाँ पर दीक्षा कहाँ है? हम जो सन्यास की दीक्षा लेते हैं वह तो श्रेष्ठ होते हैं, उत्तम होते हैं, और वो भगवत स्वरूप हो जाते हैं, क्योंकि सन्यास की दीक्षा इसी पर आधारित है, इसी पर आधारित है कि हमने संसार का परित्याग कर दिया है और हमारे मन में किसी के प्रति कोई दुर्भावना अवशेष नहीं रही। इसी पर सन्यास की दीक्षा आधारित होती है। और ये जो शरीर है यह भी हमारा अपना नहीं रहा, ये लोगों के कल्याण के लिए, लोगों के कल्याण के लिए शेष जीवन का शेष समय लोगों के कल्याण के लिए रहा है, ऐसी अवधारणा करके जो महानुभाव संन्यास दीक्षा लेते हैं और उसका पालन करते हैं तो वे नित्य सन्यासी हैं, ऐसा श्री भगवान का यहाँ पर कथन था। अब दूसरी बात यह है कि जब सन्यास का जो धर्म है उसमें परित्याग ही है, त्याग है। हमारे पास जो धन है उसको भी त्याग देते हैं, हमारे पास जो संपदा है उसका भी परित्याग कर देते हैं, हमारे पास जब कोई पद है उसका भी परित्याग कर देते हैं, हमारे पास ऐश्वर्य प्रतिष्ठा है उसका भी परित्याग कर देते हैं, और जितने भी विषय भोग संसार में हो सकते हैं शब्द रूप रस स्पर्श गंध के स्वरूप में, उनका हम निश्चित परित्याग कर देते हैं। तो सन्यास का जो संबंध है वह निश्चित रूप से त्याग से है। और इस परिभाषा में सन्यास और त्याग, सन्यासी और त्यागी दोनों एक से प्रतीत होते हैं, इसमें अंतर प्रतीत नहीं होता। यहाँ पर कोई अंतर नहीं है, क्योंकि जो सन्यासी है वही त्यागी है और जो त्यागी है वही सन्यासी है। संसार को जब तक हम पकड़े रहते हैं तब तक हम त्यागी नहीं होते। संसार से जब तक हम संबंध रखते हैं तब तक हम सन्यासी नहीं होते। तो दोनों का जो परिभाषा है, दोनों की जो स्थिति है, सन्यासी की भी स्थिति और त्यागी की भी स्थिति, वह दोनों स्थितियां एक ही प्रकार की हमको प्रतीत होती हैं, एक प्रकार की, दो प्रकार की नहीं है। इनमें दो प्रकार नहीं है, इनमें एक ही प्रकार है कि हमको सन्यास भी एक ही प्रकार का प्रतीत होता है और त्याग भी एक ही प्रकार का प्रतीत होता है।
अब बहुत विचार करें आप तो भी संन्यास और त्याग में अंतर प्रतीत आपको नहीं होगा। कैसा अंतर प्रतीत होगा? कैसे अंतर प्रतीत होगा? क्योंकि संन्यास और त्याग तो एक ही तथ्य है। जब तक संसार को पाने की इच्छा रहती है तब तक मनुष्य सन्यासी नहीं रहता होता। वो भले कोई दीक्षा लेके सन्यासी हो जाए, लेकिन श्री भगवान उसको सन्यासी नहीं मानते, उसको अनित्य सन्यासी मानते हैं, दीक्षित हुआ सन्यासी मानते हैं। यही भाव जो है वो सत्य है, विशिष्ट है, जिस पर हमको निश्चित रूप से विचार करना चाहिए कि संन्यास भी वही है और त्याग भी वही है। त्यागी और सन्यासी दोनों एक ही स्वरूप में होते हैं। तो अब यहाँ पर जो अर्जुन का प्रश्न है उस प्रश्न पे आइए आप। संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वम् इच्छामि वेदितुं त्यागस्य चाहृषिकेश पृथक केश निषूदन। हे महाबाहु, हे अंतर्यामिन, हे ऋषिकेश, हे केश निषूदन, संन्यास और त्याग के तत्व को मैं पृथक पृथक रूप से जानना चाहता हूँ। तो जब संन्यास और त्याग एक ही स्थितियां हैं तो उसमें पृथकता कैसे है? विलक्षण प्रश्न है। ये प्रश्न जो है विलक्षण है कि त्याग और संन्यास के तत्व को मैं पृथक पृथक रूप से जानना चाहता हूं। जब उनमें पृथकता है ही नहीं तो फिर पृथकता की बात यहां पर अर्जुन ने कैसे प्रकट कर दी? क्या भाव उनका है? तो इस जो विलक्षण प्रश्न है ये कि संन्यास और त्याग के तत्व को मैं पृथक पृथक जानना चाहता हूं, तो पृथक पृथक जानने की जो इच्छा है उसमें उनका अभिप्राय यही है कि क्या संन्यास और त्याग एक ही हैं या उनमें कोई अंतर है, उनमें कोई पृथकता है, उनमें कोई भेद है? क्या उनमें कोई अंतर है, कोई पृथकता है? और उनमें अंतर भेद है तो स्पष्ट कीजिए। तो श्री भगवान से अच्छा कोई भी किसी भी प्रश्न का उत्तर श्री भगवान से श्रेष्ठ कोई नहीं दे सकता। तो उसी श्रेष्ठता को लेकर के भाव रख करके श्री भगवान अर्जुन ने ये प्रश्न किया और 3 संबोधन दे दिए। महाबाहो, ऋषिकेश और केश निषूदन। जब किसी व्यक्ति को हम विशिष्ट स्वरूप में मानने लगते हैं तो उसके हम पृथक पृथक प्रकार के निर्देश देते हैं। जैसे किसी व्यक्ति से हमको याचना करनी है, प्रार्थना करनी है, अनुनय विनय करना है, तो उससे अनेक प्रकार से हम करते हैं ना। उसके कि हे आप दयालु हैं, कृपालु हैं, दया करते हैं, सहायता करने वाले हैं, असहायों पर आपकी कृपा रहती है आदि आदि भाव कहते हैं ना लोग। उसी भाव से 3 निर्देशों का, श्री भगवान के 3 निर्देशों का श्री अर्जुन ने यहाँ पर प्रस्तुतिकरण किया। तो अर्जुन का जो प्रश्न है ये विलक्षण है और चूंकि संन्यास और त्याग एक ही तथ्य हमको प्रतीत होते हैं, लेकिन अर्जुन के मन में उसमें अंतर है। तो अब अर्जुन के प्रश्न का श्री भगवान क्या उत्तर देते हैं, यह उत्तर श्लोक संख्या 2 से आरंभ होता है।
जो हमारा कल का विषय है, कल के विषय पर, इसी विषय पर हम विचार करेंगे। आज के सत्र का समापन और कल के सत्र के लिए सभी का आमंत्रण। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति ही शांति ही शांति ही।